सरकार मनमर्जी कर नहीं सकती। सरकार अगर सोच ले तो इस देश के मुसलमानों को कैसे रहना है, कैसे जीना है, उनके तौर तरीके क्या होंगे, उनके पास जो वक्त की संपत्ति है, सब कुछ सरकार तय करेगी? बिल्कुल नहीं। हम वक्त कानून को पास कर देते हैं, लेकिन उसमें जो प्रावधानों का जिक्र है उसे हम पास नहीं करेंगे। ऐसा होता नहीं है कि हम उस पर रोक लगाते हैं। इंतजार करिए, जब वैसी व्यवस्था और वैसे तरीके निकल कर आ जाए राज्यों के जरिए, केंद्र के जरिए, तब देख लेंगे। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग यह भी ना सोचे कि वह सबसे बड़ा है, वह संविधान से भी बड़ा है। संविधान की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठी है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो एक झटके में जो भी बिहार में SIR यानी जो भी रिवीजन हो रहा है, वोटर लिस्ट को लेकर जरा सी भी गड़बड़ी पाई गई तो पूरे तरीके को कुछ रद्द कर देंगे और आप टुकड़ों में फैसला मत दिया कीजिए। यानी सरकार सोचती रह गई कि सुप्रीम कोर्ट को बांधा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्त कानूनों को लेकर फैसला सुनाया और चुनाव आयोग को सीधे चेताया। और इन दो कंडीशंस ने इस देश की राजनीतिक तौर पर जो अलग अलग संसद से पास कानून हो या फिर संवैधानिक संस्था के तौर पर चुनाव आयोग की भूमिका हो, वह अपने आप को जिस तरीके से पेश करने में हिचकी नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले ही उसने जो हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया था वह बतलाता था जैसे सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को छू नहीं सकता। आज सुप्रीम कोर्ट ने ही उसकी हैकड़ी निकाल डाली। इस बात का जिक्र होता रहा कि जहां पर मस्जिद है वह जमीन कौन सी है। मस्जिद की जगह पर तो मस्जिद ही रहेगी और मंदिर की जगह पर भी मंदिर ही रहेगा और गुरुद्वारे की जगह पर भी गुरुद्वारा ही रहेगा। आप लैंड बाय यूज जो बदलना चाहते थे, इस देश के भीतर कलेक्टर को ये ताकत देना चाहते थे कि वो फैसला दे कि किसकी कौन सी जमीन है, क्या वह सरकारी जमीन है या वक्त की जमीन है। कलेक्टर तय नहीं करेगा। अब इन फैसलों की अटकलें, कई सवाल एक झटके के सामने उभर कर सामने आ गए और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इतना बड़ा झटका दे दिया? क्योंकि सरकार के हिस्से में आता है सॉलिसिटर जनरल और सॉलिसिटर जनरल ही उन तमाम मुद्दों को उन संस्थाओं के हिस्से के रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जिसकी वकालत सरकार कर रही होती है, तो इलेक्शन की तरफ से सॉलिसिटर जनरल का कहना और वक्फ बोर्ड में जो कानून बनाया गया उस दिशा में सुप्रीम कोर्ट में शामिल होना। वक्फ कानून पर फैसला 4 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिया था और 4 मई को के बाद जो फैसला आया, 2 दिन के बाद में जो हल्फनामे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये पहला मैसेज यही है कि मनमर्जी नहीं चलेगी और चेक एंड बैलेंस आपको बनाना होगा।